जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं संखना पंचाल लाइफ स्किल फोरम में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे वेदों में और शास्त्रों में कहा गया है कि माँ अपने गर्भ में ही अपने शिशु का भविष्य लिख सकती है, गर्भ में ही शिशु को अच्छे संस्कार दे सकती है, अपने बालक का गर्भ संस्कार कर सकती है। हमारी भारतीय संस्कृति में गर्भवती स्त्री को श्रीमद् भगवद गीता के पठन की सलाह दी जाती है और ख़ास करके गर्भ गीता पढ़ने की। वैसे तो गर्भ गीता का पठन कोई भी मनुष्य कर सकता है अपने नित्य क्रम में, परंतु गर्भवती स्त्री अगर इसका पठन करे तो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। गर्भावस्था में गर्भ गीता पढ़ने का सही समय 5वें महीने से 9वें महीने तक होता है, क्योंकि इसी समय में गर्भ में पल रहा शिशु बाहर की आवाज़ों को सुन सकता है। इसी समय पर उसका दिमाग सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और वह ज्ञान ग्रहण कर सकता है। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं समझाते हैं कि कैसे मनुष्य के हाथ में ही होता है और मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसका अगला जन्म किस योनि में होगा। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी यह गर्भ गीता का वांचन मनन करेंगे वो मनुष्य, वो जीव को बार बार गर्भवास नहीं होता है। मतलब कि बार बार वह जीव को गर्भ की यातना, गर्भ का कष्ट भोगना नहीं पड़ता है, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है और मुक्ति प्राप्त होती है। वह जीव वैकुंठवासी बन जाता है। तो चलो मित्रों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया गया उपदेश और उनका संवाद गर्भ गीता का पठन शुरू करें। अर्जुन उवाच, हे मधुसूदन, आप मुझे बताएं कि जब जीव गर्भ योनि में आता है तो वह किस पूर्व कर्म या गुण दोष के कारण आता है। हे श्री कृष्ण, प्राणी जन्म से पूर्व गर्भ में पीड़ा भोगता है और जन्म लेते समय भी काफ़ी पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग, कष्ट आदि के कारण पीड़ा पाता है। बुढ़ापा आता है और उसे अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताएं कि कौन से कर्म प्राणी को जन्म मरण से मुक्ति दिलाते हैं। श्री भगवान उवाच, हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है। जो प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं वे ही जन्म मरण के बंधन में बंधते हैं। ऐसे प्राणी संसार के नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं और सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं। ऐसा प्राणी संसार की माया में फंसकर उसकी कामना करता है। संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं लेकिन मेरी भक्ति नहीं करते, इसीलिए वह बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं और गर्भ के दुख भोगते हैं। अर्जुन उवाच, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकार के वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मन मदमस्त हाथी की तरह है। इन 5 विकारों में अहंकार प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाते हैं। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में कैसे किया जाए? मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जाए? श्री कृष्ण उवाच, हे धनुर्धारी, जिस प्रकार मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को अभ्यास रूपी अंकुश से वश में किया जाता है। भक्ति और ज्ञान निरंतर अभ्यास करने से ही प्राप्त होते हैं। अहंकार जीवन को नरक बना देता है। अर्जुन उवाच, हे जनार्दन, कोई प्राणी आपकी भक्ति के लिए वन खंडों में रहते हैं और कोई वैरागी होकर भटकते रहते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते हैं। अतः हे प्रभु, आपकी भक्ति कैसे मिलती है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, मेरी खोज में वनों में भटकने या जगह जगह घूमने वाले वैरागी व सन्यासी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सिर पर जटा बांधने या भस्म लगाकर घूमने वाले वैरागी भी मेरे दर्शन नहीं कर पाते
और मुझे नहीं पा सकते, क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार रहता है। अहंकारी प्राणी मुझे नहीं पा सकता। शुद्ध हृदय वाला सतत अभ्यासी जीव जो 5 विकारों से दूर हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है और मैं उन्हें ही दर्शन देता हूँ। अर्जुन उवाच, हे माधव, इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर मनुष्य अपने इस सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे मधुसूदन, किन पापों के कारण किसी व्यक्ति की स्त्री की असमय मृत्यु हो जाती है, किसी के पुत्र मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। श्री भगवान उवाच, किसी से कर्ज लेकर न चुकाने वाले की स्त्री की मृत्यु हो जाती है, किसी की अमानत नहीं लौटाता उसके पुत्र असमय मर जाते हैं, किसी की सहायता का वचन देकर भी सहयोग नहीं देता वह व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। यह सब भयंकर पाप है। अर्जुन उवाच, हे दयानिधि, मनुष्य किस पाप के कारण सदा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है। श्री भगवान उवाच, हे धनुर्धारी, अपनी कन्या को बेचने वाला प्राणी सदा रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन तथा मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला गधे की योनि प्राप्त करता है। झूठी गवाही देने वाला, जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेते हैं और बाद में भगवान को भोग लगाते हैं, वे बिल्ली और सूकर बनते हैं। अर्जुन उवाच, हे कृपानंद, कई प्राणियों को आपने धन, दौलत और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने क्या पुण्य किया है। श्री भगवान उवाच, जो उत्तम पात्र को स्वर्णादि दान करता है वह प्राणी धन, धान्य आदि पाते हैं। जो सनातन वैदिक रीति से विधि पूर्वक कन्यादान करते हैं, वे प्राणी उत्तम मानव का जन्म प्राप्त करते हैं। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, पुरुषों को सुंदर देह किस पुण्य से मिलता है। किसी प्राणी को संतान है, कोई विद्वान है, ये सब किस पुण्य से प्राप्त होता है। श्री भगवान उवाच, पुरुष का रूप नहीं, गुण महत्वपूर्ण है। अन्न का दान करने वाला प्राणी सुंदर देह प्राप्त करता है और संतों की सेवा करने वाला धनवान व पुत्रवान होता है। विद्या दान करने वाला विद्वान बनता है। अर्जुन उवाच, हे मधुसूदन, मनुष्य स्त्री, धन व सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री भगवान उवाच, हे कौन्तेय, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो तो वह धन और सांसारिक सुखों का मोह आदि करने लगता है और ये सब नाशवान है। विवेकी प्राणी को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थान के दर्शन कर मेरी भक्ति में लीन रहता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु की सेवा करने वाला विद्वान होता है। अर्जुन उवाच, हे जनार्दन, किसी को अचानक बिना श्रम के ही धन मिलता है, कोई आजीवन निरोगी रहता है, उन्होंने क्या पुण्य किया है। श्री भगवान उवाच, विनम्र भाव से गुप्त दान करने वाले को अनायास धन मिलता है, परोपकार करने वाले निरोगी रहते हैं। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, दरिद्रता, खंडवायु, अंधता, पंगुता आदि होने के क्या कारण है, बताने की कृपा करें कि ये रोग क्यों होते हैं। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरी भक्ति से दूर रहकर माया में लिप्त होते हैं, वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्र, संयमहीन, खंडवायु जैसे रोगों से ग्रस्त होते हैं। पतिव्रत का उल्लंघन करने वाली स्त्री तथा संयम न रखने वाले पुरुष को अंधता और पंगुता प्राप्त होती है। अर्जुन उवाच, हे जगत गुरु, गुरु दीक्षा के विषय में कृपा कर बताए, मुझे गुरु महिमा के बारे में भी बताएं।
श्री भगवान उवाच। हे कौन्ते, तुम धन्य हो और तुम्हारी माता धन्य है। यह प्रश्न जगत में संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला सिद्ध पुरुष जो मेरी भक्ति तथा परोपकार में लगा है, वही गुरु है। गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना करने वाले व्यक्ति को मेरी भक्ति मिलती है। गुरु से विमुख होने वाले प्राणी को सप्तग्राम मारने का पाप लगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रत है, उसे सन्यासी कहते हैं। जो गुरु का भक्त है, वो मेरा भक्त है। जो गुरु से विमुख होता है, वह चंडाल के समान है। जिस प्रकार मदिरा पात्र के समीप स्थित गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरु विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र रहता है और उसकी साधना निष्फल रहती है। वह कुकर, सुकर, गदर्भ, काक आदि योनि प्राप्त करता है। हे धनुर्धारी, गुरु दीक्षा के बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। जो गुरु की सेवा करता है, उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल मिलता है। मेरी भक्ति के इच्छुक व्यक्ति को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी व्रत और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, वैसे ही गुरु सेवा सर्वश्रेष्ठ है। जो गुरु की सेवा करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु की सेवा करने वाला अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का कई गुना फल प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनाएंगे, वे गर्भ के दुख से बचेंगे, व जन्म मरण से बचेंगे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमूल्य है, मुक्ति देती है। यह गर्भ गीता का पाठ जो मनुष्य नित्य सुने या करे, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और वह जीव मुक्ति का अधिकारी बनता है। वह जीव को बार बार 84 लाख जन्म मृत्यु की यातना सहन नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए यह गर्भ गीता का नित्य पाठ करे व सुने। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है तथा उस व्यक्ति पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा रहती है। भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के वार्तालाप से परिपूर्ण यह प्रसंग जनश्रुति और सामाजिक मान्यता के आधार पर लिखा गया है। सनातन सिद्धांतों के अनुरूप होने के कारण धर्माचार्य इसके पाठ की आज्ञा देते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण।